दोस्तों आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के करंट अकाउंट और भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के करंट अकाउंट को, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको चालू खाता मतलब करंट अकाउंट कहाँ खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोनों बैंक से करंट अकाउंट को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। इस वीडियो में इन दोनों बैंक्स के उन करंट अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे जिनमें सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और बैलेंस भी थोड़ा कम मेंटेन रखना होगा। इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई के दो करंट अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के इन करंट अकाउंट्स के नाम हैं सुपर एडवांटेज प्लस करंट अकाउंट और सुपर एडवांटेज करंट अकाउंट। एसबीआई में करंट अकाउंट का नाम है रेगुलर करंट अकाउंट। ये दोनों ही बैंक्स के करंट अकाउंट्स इन बैंकों के लोवेस्ट बैलेंस वाले करंट अकाउंट हैं। जो चार्जेस मैं बताऊंगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। आईसीआईसीआई में दोनों ही अकाउंट्स जीरो बैलेंस से खुलेंगे और दोनों ही अकाउंट्स में कोई भी बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों ही अकाउंट्स में आईसीआईसीआई ईजी पे का पीओएस पेमेंट गेटवे या क्यूआर कोड लेना कंपलसरी है। अगर अकाउंट खुलने के 1 महीने के अंदर आईसीआईसीआई ईजी पे का पीओएस पेमेंट गेटवे या क्यूआर कोड सरेंडर कर दिया गया, या अगर लगातार 6 महीनों तक ये इनएक्टिव रहा, तो सुपर एडवांटेज अकाउंट को स्मार्ट बिजनेस अकाउंट 2.0 सिल्वर में बदल दिया जाएगा, जिसमें कस्टमर को मेट्रो अर्बन ब्रांचेज में 50,000 रुपये और रूरल सेमी अर्बन ब्रांचेज में 25,000 रुपये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मतलब क्यूएबी के रूप में मेंटेन रखना होगा। इसी तरह सुपर एडवांटेज प्लस अकाउंट को स्मार्ट बिजनेस अकाउंट 2.0 प्लैटिनम में बदल दिया जाएगा, जिसमें कस्टमर को मेट्रो अर्बन ब्रांचेज में 5 लाख रुपये और रूरल सेमी अर्बन ब्रांचेज में 2.5 लाख रुपये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मतलब क्यूएबी के रूप में मेंटेन करना होगा। एसबीआई में खाता 5,000 रुपये से खुलेगा और उसे एवरेज मंथली बैलेंस यानी एएमबी के रूप में मेंटेन भी रखना होगा। एएमबी मेंटेन न रखने पर हर महीने 500 रुपये तक का चार्ज पड़ेगा। सुपर एडवांटेज अकाउंट में मैक्सिमम 2,000 चेकलीफ फ्री मिलेंगी और सुपर एडवांटेज प्लस अकाउंट में मैक्सिमम 2500 चेकलीव्स फ्री मिलेंगी। इन दोनों ही अकाउंट्स में फ्री लिमिट के बाद 2 रुपये पर लीफ का चार्ज पड़ेगा। एसबीआई में एक चेकबुक 50 लीव्स की फ्री मिलती है हर महीने, और फ्री चेकबुक ख़त्म होने के बाद 3 रुपये पर लीफ का चार्ज पड़ता है। दोनों बैंकों में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस पर कोई चार्ज नहीं पड़ता है। सुपर एडवांटेज अकाउंट में होम और नॉन होम ब्रांच में अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस जितना भी होगा उसका 10 टाइम्स तक कैश डिपॉजिट फ्री कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1,20,00,000 रुपये है, जिसको पार करने पर 50 रुपये प्लस हर 1,000 रुपये डिपॉजिट करने पर 3 रुपये का चार्ज पड़ता है। सुपर एडवांटेज प्लस अकाउंट में होम और नॉन होम ब्रांच में अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस जितना भी होगा उसका 12 टाइम्स कैश डिपॉजिट फ्री कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ रुपए है, जिसको पार करने पर 50 रुपये प्लस हर 1,000 रुपये डिपॉजिट करने पर 3 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। दोनों ही अकाउंट्स में होम ब्रांच में विड्रॉल फ्री है। नॉन होम ब्रांच से विड्रॉ करने पर सुपर एडवांटेज अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस का 10 टाइम्स तक कैश विड्रॉल फ्री कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1,20,00,000 रुपये है, जिसको पार करने पर हर 1,000 रुपये विड्रॉ करने पर 2 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। और सुपर एडवांटेज प्लस अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस का 12 टाइम्स तक कैश विड्रॉल फ्री कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ रुपये है, जिसको पार करने पर हर 1,000 रुपये विड्रॉ करने पर 2 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। एसबीआई में 5 लाख रुपये पर मंथ तक का कैश डिपॉजिट के ट्रांजैक्शंस को फ्री कर सकते हैं। फ्री लिमिट के बाद 50 रुपये प्लस हर 1,000 रुपये डिपॉजिट करने पर 75 पैसे तक का चार्ज पड़ता है, जो मैक्सिमम 20,000 रुपये तक हो सकता है। होम ब्रांच से अकाउंट होल्डर अनलिमिटेड कैश निकाल सकता है। नॉन होम ब्रांच से अकाउंट होल्डर खुद 1 लाख रुपये तक कैश निकाल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक के दोनों ही अकाउंट्स में बिजनेस गोल्ड डेबिट कार्ड फ्री में इशू होगा और कोई एनुअल फीस भी देनी नहीं पड़ेगी। एसबीआई में प्राइड बिजनेस डेबिट कार्ड फ्री में इशू होगा और इसमें 350 रुपये का एएमसी चार्ज लिया जाएगा और कार्ड रिप्लेसमेंट पर 300 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक में नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कस्टमर को दोनों अकाउंट्स में फ्री मिलेगी। फिजिकल स्टेटमेंट लेने पर 25 रुपये तक का चार्ज लगेगा। ईमेल देने पर ई स्टेटमेंट मिल सकता है, जो फ्री है। एसबीआई में नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कस्टमर को फ्री में मिलेगी और स्टेटमेंट 1 महीने में एक मिलेगा, जो फ्री होगा। ईमेल देने पर ई स्टेटमेंट मिल सकता है, जो फ्री है। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, सुपर एडवांटेज और सुपर एडवांटेज प्लस अकाउंट्स में फ्री है। एसबीआई में बैंक के अकॉर्डिंग अमाउंट के हिसाब से चार्जेबल है। आईसीआईसीआई बैंक में दोनों ही अकाउंट्स में पहले 14 दिनों में अगर खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन खाता खुलने के 15 दिन से 6 महीने के बीच में अगर खाता बंद करते हैं
तो 1000 रुपये तक का चार्ज लगता है। 6 महीने के बाद खाता बंद करते हैं तो 500 रुपये का चार्ज पड़ता है। SBI में पहले 14 दिनों में अगर खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर खाता खुलने के 15 दिन से 1 साल के बीच खाता बंद करते हैं तो इंडिविजुअल करंट अकाउंट के केस में रूरल लोकेशन पर 300 रुपये और अदर लोकेशन पर 500 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। नॉन इंडिविजुअल के केस में रूरल लोकेशन पर 400 रुपये और अदर लोकेशन पर 600 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। 1 साल के बाद खाता बंद करने पर कोई चार्ज नहीं पड़ता है। अब दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ICICI बैंक के करंट अकाउंट और SBI के करंट अकाउंट के, जो मैंने बैंक वाइज आपको बताने की कोशिश की है। दोनों ही बैंक्स अपने कस्टमर्स को पूरी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन SBI में ICICI के मुकाबले चार्जेस थोड़ा कम है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।